हाँ दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है चैटबॉट पे, जो हमारा पार्ट 3 है। जो कि प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने मॉडल क्लास क्रिएट किया था। सेकंड पार्ट में मैंने चैट एडाप्टर एंड क्वेरी एडाप्टर क्लियर किया था क्लास में। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैटबॉट, जिसमें हम मेन एक्टिविटी में काम करेंगे। ओके, सो मेन एक्टिविटी में ओपन करता हूँ। ऑलरेडी हमने इसका डिज़ाइन भी कर चुके हैं, तो सीधे आप कोडिंग रहेगा इसमें। सो फर्स्ट स्टैटिक फाइनल इंट, और मैं ले रहा हूँ डिले, कितने देर में रिस्पॉन्स हमें आएगा। तो 2 × 1000 इट मीन्स 2 सेकेंड का हम डिले देंगे रिस्पॉन्स के लिए। उसके बाद एडिट टेक्स्ट मैसेज, कार्ड व्यू लिया है मैंने। कार्ड व्यू में एक BTN सेंड है, BTN सेंड बटन सेंड के लिए, BTN वॉइस बटन वॉइस के लिए, एंड लेआउट सेंड भी मैंने लिया हुआ है एक। सो लेआउट सेंड, और एक एरे लिस्ट लेते हैं। एरे लिस्ट किसका? ऑब्जेक्ट चैट डेटा का। तो obj चैट डेटा, और यहाँ पे ये मैसेज लिस्ट आ जाएगा इसका वेरिएबल। रिसाइकलर व्यू अडाप्टर, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, एम अडाप्टर कॉन्टेक्स्ट, स्पिन किट जो लोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम, स्पिन किट व्यू, जिसमें वॉइस के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, वॉइस चीफ गिफ। और इसमें हम यूज करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजर, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट जो यूज करने वाले हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजर। जी हाँ, स्पीच रिकॉग्नाइजर, और टेक्स्ट टू स्पीच भी यूज करेंगे। एंड मैंने एक बुलियन लिया स्पीकर इनेबल के लिए, स्पीकर इनेबल, और इसको मैं फॉल्स रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, कुछ स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ मैं, जो कि वॉल्यूम में मुझे यूज के लिए आएंगे। फर्स्ट एंटर मैसेज या एडिट मैसेज, आप जो चाहे लिख सकते हैं। सेकंड URL, टेक्स्ट टाइटल, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, एंड रिक्वेस्ट क्यू भी ले लेता हूँ इसमें, रिक्वेस्ट क्यू इच क्यू। ओके, सो वेरिएबल इज डिक्लेयर इन मेन एक्टिविटी फाइल। नाउ अब ऑन क्रिएट में इसका टाइप कास्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस, नाउ टेक्स्ट मैसेज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID, r.id et मैसेज। उसी तरीके से BTN सेंड के लिए BTN सेंड इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID, r.id BTN सेंड for BTN voice equal to find view by ID, r.id BTN chat button voice, और रिसाइकलर व्यू
वी नीड टू टेक रिसाइकलर व्यू। हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू मिस कर दिया है वेरिएबल में, सो मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लेता हूँ। रिसाइकलर व्यू जी हाँ। ओके, सो recycler view equal to find view by id r dot id dot rv chat, और प्रोग्रेस बार यूज नहीं कर रहे हैं, वॉइस चीफ यूज करेंगे। वॉइस चीफ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट चैट वॉइस गिफ and layout send equal to find view by id r dot id dot rl send okay, so typecast complete हो गया। now chat adapter dot previous लेट मी चेक चैट अडाप्टर में प्रीवियस। ओके, प्राइवेट नहीं, यहाँ पे पब्लिक करना पड़ेगा इसको, जो ही हम एक्सेस कर पाएंगे ना, अभी एक्सेस हो जाएगा ये। नॉट अरे भाई, प्रीवियस साइज इक्वल टू 0 एंड स्पीच रिकॉग्नाइजर इक्वल टू, इसको भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट क्रिएट स्पीच रिकॉग्नाइजर, और पास कर देता हूँ इसमें कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टू स्पीच को इनिशियलाइजिंग करेंगे। ओके, सो इनिशियलाइज करता हूँ मैं। सो टेक्स्ट टू स्पीच नहीं, टेक्स्ट टू स्पीच इक्वल टू न्यू टेक्स्ट टू स्पीच context and int status और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, if status equal to text to speech dot success, अगर सक्सेस होता है then int result equal to text to speech डॉट सेट लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या, अभी लोकल यूएस का लैंग्वेज करते हैं, लोकल डॉट यूएस एंड और कंडीशन लगेगा इसमें, इफ रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट लैंग्वेज मिसिंग डेटा और रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड। देन हमें एक टोस्ट मैसेज दिखाया, ये टोस्ट मैसेज, और टोस्ट मैसेज होगा दिस लैंग्वेज is not supported, this language is not supported। और else कंडीशन अभी एक टोस्ट लगाता हूँ मैं, और इसमें लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट टू स्पीच
इनिशियलाइजेशन फेल्ड। ओके सॉरी, इसको हमें स्ट्रिंग में लेना है, डबल कोट में इसलिए लगा है इनिशियलाइजेशन फेल्ड। ओके, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया मैंने। ओके, नाउ हमें इसको व्यू कराना है। लीनियर लेआउट मैनेजर लेता हूँ मैं, लीनियर लेआउट मैनेजर। लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर main activity dot this recycler view dot set layout manager, जिसमें हम linear layout manager को पास करता हूँ, and the linear layout manager dot set reverse layout is true, and the recycler view dot set on click listener, new view click listener, hide soft keyboard और इसमें मैं कर देता हूँ टेक्स्ट मैसेज पास कर देता हूँ, एंड मैसेज लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, सुनाओ। अभी फ्रेंड्स हम ग्लाइड यूज करेंगे, जो कि मैंने इमेज अपलोड करने के लिए यूज किया है। ग्लाइड डॉट glide dot with context as bitmap dot load r dot drawable dot emoji into new custom target bitmap, विड्थ इसका 50 एंड हाइट भी 50 मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके दो इम्प्लीमेंट मेथड, इसको मेथड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पहला ऑन रिसोर्स एंड ऑन लोड क्लियर, सो क्लिक ऑन दैट। okay, so m adapter equal to new chat adapter main activity dot this context। okay, so chat list is the message list context में main activity dot this, एंड उसके बाद m user string, इसमें चलिए 1 ले लिया मैंने। रिसोर्स
resource let me check what is the resource. ओके सॉरी ये फील्ड में नहीं जाएगा, कंट्रोल एक्स ये जाएगा ऑन रिसोर्स रेडी में यहाँ पे। तो दिस इज रिसोर्स एंड द डिले। अब क्या रहा है इसमें, ओके लेट मी चेक। कस्टम व्यू टारगेटिंग, कस्टम टारगेट इसका मतलब 1 मिनट इसको हटाना पड़ेगा हमें। ये इम्प्लीमेंट हुआ था ना मेथड, ये दोबारा से करता हूँ मैं इसको। कस्टम टारगेट इम्प्लीमेंट, 2 ही मेथड इम्प्लीमेंट हो गए। ऑन रिसोर्स रेडी में रिसोर्स डिले, ओके एंड रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, जिसमें हम अडाप्टर को पास करेंगे, एंड द रिसाइकलर व्यू डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, और वो मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे अभी, ओके। और यहाँ पे हमारा आ गया ये समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या दिक्कत है, ओके। इसमें एक और ग्लाइड यूज करना है, ग्लाइड डॉट विद कॉन्टेक्स्ट एज बिट मैप डॉट लोड, और URL आप यहाँ पे आप जो देना चाहे दे सकते हैं। डॉट एंटो न्यू कस्टम टारगेट, और यहाँ पे इसका साइज मेंशन कर देता हूँ, विड्थ एंड हाइट 50-50। नाउ सेम चीज़ आपको यहाँ से अडाप्टर को कॉपी करो और पेस्ट कर दो। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो ड्राइवर से भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्वर से भी आप यहाँ पे लोड करा सकते हो इमेज। तो ये आपका हो गया। एक मिनट देखूँ एरर क्या है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ भी क्या करेंगे हम कि जो टेक्स्ट मैसेज है उसमें हम ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्ट यूज करेंगे। डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्टनर न्यू टेक्स्ट वॉचर मैंने लगा दिया यहाँ, और हमें जो कोडिंग करना है ऑन टेक्स्ट चेंज में, ओके। सो यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ मैं, अगर इफ एस डॉट टू स्ट्रिंग ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू 0, देन btn send dot set visibility gone, and the btn voice dot set visibility visible। ये कंडीशन लगाया मैंने,
एल्स कंडीशन में btn send डॉट set visibility visible and btn voice dot set visibility gone. Okay, so now now btn send dot set on click listener on click listener on click listener and the text message dot set on focus change listener and view for hatch focus new हैश फोकस एंड इसमें एक कंडीशन लगाता हूँ इफ हैश फोकस then hide soft keyboard एंड इसमें वी पास करता हूँ। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए अब करेंगे आगे कोडिंग, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन उसके लिए इंटेंट स्पीच रिकॉग्निशन इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट action recognition speech and the speech recognition intent dot put extra recognizer intent dot extra language model and recognizer intent dot language model free form and this is speech recognizer intent dot put extra recognizer intent dot extra language and pass the local dot get default and speech recognizer intent dot put extra recognize intent dot extra prompt and
ये लिखते हैं हम यहाँ पे लिसनिंग। ओके, और ये हो गया। अब नाउ स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट सेट रिकॉग्नाइजेशन लिसनर न्यू रिकॉग्नाइजेशन लिसनर, और यहाँ पे हम ऑन रेडी पे वॉइस जीएफ जो है वॉइस गिफ डॉट सेट विजिबिलिटी सेट विजिबिलिटी विजिबल set visibility visible, and in case of on error के केस में voice gif dot set visibility gone, एंड यहाँ पे एक टोस्ट लगाता हूँ मैं और इसमें लिखते हैं sorry your device is not supported speech input। ओके, स्पीच इनपुट। और यहाँ पर हम चाहें तो एरर को भी दिखा सकते हैं। सो प्लस एरर एंड टोस्ट ये। ओके, तो ऑन एरर में ये आ गया हमारा कि अगर डिवाइस आपका सपोर्ट नहीं कर रहा लैंग्वेज तो आपको ये टोस्ट दिखाएगा और वॉइस जिफ जो होगा वो गॉन हो जाएगा, मतलब विजिबिलिटी से गॉन कर देंगे। ऑन रिजल्ट में क्या दिखाएंगे आप? ऑन रिजल्ट की जो मेथड है, ऑन रिजल्ट में वॉइस जिफ इक्वल टू डॉट सेट विजिबिलिटी, इसको गॉन, वहाँ पे भी गॉन होगा। एंड इसमें लिखते हैं एरे लिस्ट स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू results dot get string array list, और इसमें पास करता हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट रिजल्ट्स रिकॉग्निशन। ओके, और इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ रिजल्ट not equal to null, then text message dot set text result dot get position of 0 and the btn send dot perform click। ओके, सो नाउ अब हमने ऑन एरर और ऑन रिजल्ट दोनों में हमने कोड कर लिया है। नाउ एक चीज़ और है, फर्स्ट एक पहले तो जो वॉइस बीटीएन वॉइस है, बीटीएन वॉइस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, इसमें हम पास करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट सेट डॉट स्टार्ट लिसनिंग, और इसमें पास करता हूँ इंटेंट को। ओके, नाउ एक व्यू बनाते हैं दोस्तों। सो व्यू डॉट ऑन क्लिक
on click listener equal to this, और यहाँ पे मैं एंटर मैसेज इक्वल टू टेक्स्ट मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग and the btn send dot set enable true, और साथ में हम ऐड मैसेज एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम एंटर मैसेज को पास कर दिया एंड द टेक्स्ट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट यहाँ ब्लैंक, एंड मैं यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाता हूँ जिसमें मुझे गेट रिस्पॉन्स मिले। गेट रिस्पॉन्स इसका ये मेथड क्रिएट करना है एंड कैच क्लॉज से ओके। सो फर्स्ट तो एक है कि हाइड सॉफ्ट जो कीबोर्ड वाला एक मेथड उसको क्रिएट करना है हमें, तो पहले इस मेथड को क्रिएट करते हैं। जी हाँ, मेन एक्टिविटी में करेंगे इसे, और लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट मेथड मैनेजर, इनपुट मेथड मैनेजर इक्वल टू इनपुट मेथड मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस एक्टिविटी डॉट input method service and the objects dot require null, जिसमें हम input method manager पास करेंगे डॉट हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडो, और इसमें हम v डॉट गेट विंडो टोकन और फ्लैग में हम 0 कर देंगे। ओके, तो ये तो क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ऐड मैसेज एंड गेट रिस्पॉन्स का है। ओके, सो ऐड मैसेज एंड गेट रिस्पॉन्स। नाउ अभी let me take a query adapter dot on click listener equal to obj get question और इसमें मैं ऐड मैसेज जिसमें मैं पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट गेट क्वेश्चन डॉट गेट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट अ गेट रिस्पॉन्स मेथड जिसमें URL हमारा होगा। Let me paste this URL. So this is the URL http wikipedia query for JSON limit is 1 search
सर्च एंड यहाँ पे इंडिया नहीं, यहाँ पे प्लस एंटर मैसेज, ये हमारा URL हो गया। ओके, वॉली से मैं पास करा रहा हूँ। ओके, क्यू लिया था मैंने, क्यू इक्वल टू वॉली, क्यू इक्वल टू वॉली डॉट न्यू क्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट दिस इज डिफरेंट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। ओके, और इसमें हम पास कर देते हैं अपने जो URL हमने डिफाइन किया है, न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर, और हमारे पास ऑन रिस्पॉन्स है, सो ऑन रिस्पॉन्स में भी कोड करते हैं, नाउ टेक ए ट्राई एंड कॉज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं पास कर देता हूँ रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स पास हो गया। अब इसको जेसन ऑब्जेक्ट, और इसमें लिखता हूँ ऑफर ऑब्जेक्ट इक्वल टू जे ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और क्वेरी है इसमें, है ना, क्वेरी ले लिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी है, तो सो अभी जेसन एरे इक्वल टू ऑफर ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे, और यहाँ पे सर्च से हम डेटा को ले आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस दैन जेसन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और इसमें मैंने पास कर दिया I को। अब ये हमारे पास txt टाइटल इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें मैंने टाइटल पास किया, एंड फॉर डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, डिस्क्रिप्शन के लिए पास कर दिया मैंने। ओके, नाउ अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, कुछ स्पैन क्लास आ रहा था उस डेटा के साथ, उस जेसन के साथ, तो मैं उसको थोड़ा
रिप्लेस करने वाला हूँ स्ट्रिंग, जो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको रिप्लेस कर देगा स्पैन क्लास को। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड कर रहा हूँ अभी, स्ट्रिंग इक्वल टू रिप्लेस क्लास str ले लिया मैंने, इक्वल टू टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डॉट रिप्लेस किससे, तो स्ट्रिंग हमारा जो है वो है स्पैन क्लास इक्वल टू सर्च मैच एंड रिप्लेसमेंट हम चाहते हैं कुछ ना हो इसकी जगह, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। और एक और स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग रिप्लेस स्पैन str इक्वल टू रिप्लेस क्लास str डॉट रिप्लेस, ये तो है क्लास का। फिर मैं द्वारा स्पैन को भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए स्पैन एंड द रिप्लेसमेंट ब्लैंक रहने देता हूँ मैं। और फिर ऐड रिप्लाई में क्या आएगा, सो वो आएगा हमारे पास टेक्स्ट टाइटल प्लस रिप्लेसमेंट या रिप्लेस स्पैन स्ट्रिंग। हमें ऐड रिप्लाई का बनाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एरर हैंडल के लिए बनाएंगे, तो न्यू रिस्पॉन्स एरर के लिए, और यहाँ पे मैं लॉग डी पास कर देता हूँ, लॉग डी, जहाँ पर एरर हैंडल होगा सीधा एरर डॉट टू स्ट्रिंग एंड ऐड रिप्लाई वहाँ पे आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और यहाँ पे कॉलन सेमीकोलन, और दिस इज द क्यू डॉट ऐड क्या रिक्वेस्ट को ऐड कराना है। अब हमारे पास मेथड क्रिएट करना है ऐड मैसेज एंड ऐड रिप्लाई का। ओके, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे void ऐड मैसेज, जिसमें पास करना है स्ट्रिंग और मैसेज, ओके, और इसमें पास करते हैं हम मैसेज लिस्ट डॉट ऐड, इंडेक्स पोजीशन 0 में लिया है, न्यू ऑब्जेक्ट चैट, और यूजर की 1 ले लिया मैंने, ज़रूरत नहीं है इसकी, एंड द मैसेज एम अडाप्टर डॉट नोटिफाई data set change and the recycler view dot
स्क्रॉल टू पोजीशन इज 0। सो ये ऐड मैसेज का बन गया मेथड। अब एक था हमारा ऐड रिप्लाई का, सो इसके लिए बना लेता हूँ वॉइड ऐड रिप्लाई स्ट्रिंग रिप्लाई मैसेज लिस्ट डॉट ऐड इंडेक्स पोजीशन इज 0 न्यू ओबीजे चैट, और यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ इधर, इसमें पास करता हूँ रिप्लाई। इसी तरीके से नोटिफाई सेट टू अडेप्टर डेटा सेट चेंज। इसके लिए भी एक मेथड क्रिएट करते हैं void, और इसमें भी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग स्पीच टेक्स्ट और एम अडाप्टर डॉट notify data set change and the recycler view dot scroll to position is 0। एक और ऐड रिप्लाई के लिए मैं, ज़रूरत तो नहीं है वैसे, और इसमें एक कंडीशन लगाते हैं स्पीकर कंडीशन कि इफ़ स्पीकर इनेबल, मतलब जो कि हमने फॉल्स लिया हुआ पहले डिफ़ॉल्ट में, देन न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल, और इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ बिल्ड डॉट वर्जन डॉट stk int is greater than equal to text to is greater than equal to build dot version codes dot lollipop, then text to speech dot speech text, and the text to speech dot q plus, and the parameter is null, इसे भी null कर देता हूँ। और एक है एल्स कंडीशन में अगर आया तो टेक्स्ट टू स्पीच डॉट स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच डॉट क्यू प्लस null and रिस्पॉन्स डिले 2 सेकेंड का। ओके फ्रेंड्स, सो ये कंप्लीट हो गया हमारा मेन एक्टिविटी। हमें कोई एरर भी शो नहीं कर रहा। अभी मैं मैनिफेस्ट फाइल में जाके कुछ परमिशन ऐड करना है। पहला परमिशन है इंटरनेट परमिशन, दूसरा है रिकॉर्ड ऑडियो का
तो यूजेज परमिशन, रिकॉर्ड ऑडियो, और मैं यहाँ पे ऐसी ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी मैं यूज करता हूँ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू। नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन ऑन माई रियल डिवाइस। सो लेट्स सी कि आउटपुट क्या आता है। अभी मैंने अपने रियल डिवाइस में कनेक्ट किया। जी हाँ, और मैं रन कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने अभी एप्लीकेशन को रन किया था और मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई थी। सो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मैंने जो एरर फाइंड किया है ये है कि मैसेज लिस्ट इसमें नहीं, इसके बाहर आना चाहिए। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और एक और एरर आ रहा था, टेक्स्ट टू स्पीच इनिशियलाइजेशन फेल्ड। सो ये एल्स कंडीशन मिस्टेक था, ये इसको कट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन अगेन। It is taking so much time. ओके सो एप्लीकेशन रन हो गई है हमारी और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर और ये मुझे रिजल्ट में आया है सचिन तेंदुलकर। परफेक्ट। तो दोस्तों ऐप रन हो गई है और ये सक्सेसफुली हमने टेस्ट भी कर लिया है। सो ये ट्यूटोरियल यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स प्लीज़ दूसरों को जिसको ज़रूरत है उसको भी शेयर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ अगर आप अप्रिशिएट कीजिए और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट फ्रैंकली जैसे मैं देखता हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।